पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा। पाना है जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष के कामयाबी नहीं मिलती। मंजिल के लिए तो जिंदगी का बोझ तो उठाना ही होगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, जवाब मिला कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंटेड टीचिंग पॉइंट में। आज हम इंग्लिश में कंजक्शन का सेकंड पार्ट है, कंपाउंड कंजक्शन, लास्ट पार्ट है कंजक्शन का, ये हम आज पढ़ते हैं। कंपाउंड कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे कि नाइदर डॉट 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 नॉट, इस टाइप में मिलते हैं ये क्वेश्चन। तो देखेंगे नाइदर डॉट 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 नॉट, सबसे पहले देखेंगे नाइदर डॉट डॉट नॉट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ना तो ये और ना ये। मतलब जैसे कि लिखे, इसमें नोट मिलेगा, ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट पुअर, वह अमीर नहीं है, वह गरीब नहीं है। मतलब ना तो वो अमीर है ना वो गरीब है। इसको कैसे बनाएंगे तो देखेंगे, ही इज नाइदर, ही इज नाइदर, फिर क्या करेंगे, नाइदर, ही इज नॉट पुअर है, he is neither rich, he is neither rich nor poor, nor poor. he is not rich, he is not poor. इसका मतलब क्या होता है, वह गरीब भी नहीं है और अमीर भी नहीं। मतलब ना तो वो अमीर है ना वो गरीब है। इसको कैसे बनाएंगे, he is neither rich nor poor, ना तो वो अमीर है ना तो वो गरीब है। अगला है नो सूनर देन। नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही। जैसे कि माय फादर कम्स, जैसे ही मेरे पापा आते हैं, आई स्टार्ट रीडिंग, मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं। तो जैसे ही मेरे पापा आते हैं मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं। तो इसमें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर डज कम्स है, ये देखेंगे प्रेजेंट में है, ये इसमें लिखेंगे डज, क्योंकि कम्स है मतलब डज आएगा। नो सूनर डज माय फादर कम, अब यहाँ पे कम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डज आ गया, डम डज। फिर क्या करेंगे, कम, कम के बाद यहाँ पे आई स्टार्ट रीडिंग है, आई स्टार्ट को जोड़ेंगे देन से, देन आई स्टार्ट रीडिंग, जैसे मेरे पापा आते हैं मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं। तो ये है। अब अगला है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है कि या ताकि। जैसे कि ही इज टू माइजर टू स्पेंड मनी, वह कंजूस है क्योंकि वह पैसा नहीं खर्चता, क्योंकि वह कंजूस है, ताकि वह कंजूस है। तो देखेंगे ही इज टू माइजर, ऐसे जो सेंटेंस है इसमें किसमें मिलेंगे, टू में मिलेंगे। टू यहाँ पे मिलेगा टू, ठीक है, यहाँ पे टू स्पेंड। तो पहले टू को तो चेंज करना है सो में, और इस टू को चेंज करना है ही कैन नॉट में, ही कैन नॉट। अगर यहाँ पे ही है तो ही कैन नॉट, अगर कोई लड़की होती है तो शी कैन नॉट। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, ही इज सो माइजर, he is so miser that, that लगाएंगे, ये that यहाँ पे लगाएंगे। फिर लिखेंगे he cannot spend money, spend money, he cannot spend money। तो देखेंगे he is so miser, टू की जगह पे लगाएंगे so, ऐसे सेंटेंस टू में मिलेंगे। टी डबल ओ टू का होता है भी, ठीक है। he is so miser that he cannot spend money, ये है। उसके बाद देखेंगे हार्डली बेहन। हार्डली बेहन का मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, he had reached the station, वह स्टेशन पहुंच चुका था, आई साही, मैंने उसको देखा था। हम इसको कैसे बनाएंगे, वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा तब मैंने उसको, सॉरी, जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो मुश्किल से मैंने उसको देखा। तो यहाँ पे बढ़ाएंगे हार्डली, ये क्या है, ही हैड रीच्ड है, तो यहाँ पे हैड, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है,
स्टेशन, reached the station. वेहन आई सा हिम, वेहन सेकंड जो सेंटेंस है वो वेहन से कनेक्ट करेंगे। वेहन आई सा हिम, एज या इस पर लिखा इफ या एज, इसका मतलब होता है काश। जैसे कि मैं लिखूं इफ आई वर पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। अब याद रखिए आई के साथ वर नहीं लगता है, लेकिन जब ऐसे इम्पॉसिबल वाक्य आ जाते हैं, इम्पॉसिबल सेंटेंस होते इसमें सिंगुलर का यूज नहीं करना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। आई वर, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर या पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो क्या किससे जोड़ दिया हमने, इफ। बोथ एंड आई, बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब और। तो इसको जैसे कि आप लिखेंगे यू कैन बी ब्लैंक मदर ब्लैंक हाउस वाइफ, आप एक मदर भी बन सकती है और हाउस वाइफ भी बन सकती है, मतलब दोनों बात दी हुई है। यहाँ पे लिखेंगे बोथ, यू कैन बी बोथ मदर एंड हाउस वाइफ, आप हाउस वाइफ और मदर दोनों बन सकती है। तो ये है दो आल्दो येट, इसका मतलब है फिर भी। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही हेल्प्स पुअर, ही हेल्प्स पीपल, वह लोगों की मदद करता है। तो यहां पे लिखेंगे दो THOUGH, दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी वह गरीब है, लेकिन वो क्या करता है, yet helps people, yet helps people, ऐसे लिखते हैं yet he helps people, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेकंड है less should, इसका मतलब ये होता है कहीं ऐसा ना हो। less should इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड, यहां लिखेंगे वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो लेस्ट और शुड। उसके बाद है नो ओनली बट आल्सो, नो ओनली बट आल्सो का मतलब होता है यही नहीं वो भी, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूं ही इज नो ओनली हैंडसम, हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ही इज नो ओनली हैंडसम, वह केवल हैंडसम सुंदर ही नहीं है बल्कि वह इंटेलिजेंट भी है। ही इज नो ओनली हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट। ये है आइदर का मतलब है ये भी और वो भी। तो ये आपको खुद करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर आपको। ये इस ऐसे जस्ट इसमें था नाइदर नॉर, मतलब ना तो ये और ना ये, इसका मतलब होता है आइदर और का होता है ये भी और वो भी। तो इसका आपको खुद बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।